कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक विशेषांक से एक थ्रिल हॉरर सस्पेंस से भरी हुई कॉमिक का नाम है शन्नो चुड़ैल। तो ये है जो मैंने लास्ट टाइम एक अपलोड की थी, कॉमिक का नाम था रोतड़ी, उसका आगे का पार्ट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपने कॉमिक की तरफ। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट रोतड़ी अगर नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर प्रेस कीजिए, वहाँ पर आप सीधे पहुँचेंगे मेरी कॉमिक तक, यानी कि उस रोतड़ी वाली कॉमिक तक। तो अब बढ़ते हैं सीधा कॉमिक की तरफ। तो कॉमिक का नाम है शन्नो चुड़ैल और ये है इसका टाइटल। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक है मेरा जुनून, हॉरर थ्रिलर सस्पेंस का डरावना कॉमिक। तो रोतड़ी में उन्होंने हमें क्या बताया था कि डूंगरपुर गांव की खुशियों पर नाचने वाली शन्नो कर बैठी गांव के सरपंच ठाकुर रघुवीर सिंह के बेटे से प्यार, और ठाकुर ने अपने बेटे से झूठा वादा करके उसे विदेश भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ मिलकर ठाकुर ने शन्नो को चुड़ैल साबित करके जलाकर मार डाला। अब शन्नो बन गई है सच में चुड़ैल, पहले तो वो चुड़ैल नहीं थी। और डूंगरपुर गांव की खुशियों पर जब भी कोई खुश होता है और वो आती है वहां पर स्यापा मचाने, खुशियों पर रोती है वो, और खुशियों को गमों में बदलकर लगाती है ठहाका। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कभी मेरे मन में भी फूटी थी खुशी की कोपलें, मगर गरीब लोगों की भावनाओं को ऊंचे आदर्शों की आड़ लेकर कुचल दिया जाता है, उनकी खुशियों को बेरहमी से मसल दिया जाता है। खुश रहने का अधिकार सभी को था, तो क्यों छीन ली मेरी खुशियाँ। खुशियाँ मेरे लिए अब निवाला हैं, खा जाऊंगी मैं उन्हें, अब किसी को खुशी मनाने नहीं देगी ये रोतड़ी। और यहाँ बन गई है शन्नो चुड़ैल, और पहले कितनी सुंदर लड़की थी। परिकल्पना की है विवेक मोहन ने, लेखक हैं तरुण कुमार बाही, चित्रांकन है जंग बहादुर, और इफेक्ट्स दिए हैं साहिल, और कैलीग्राफी है हरीश शर्मा, और संपादक मनीष गुप्ता। इन सभी को बहुत बहुत थैंक यू, जिनकी वजह से हमें इतनी अच्छी कॉमिक पढ़ने को मिलती है। तो अब देखिए आगे। गांव में दहशत फैल गई, खुशियों के बिना कोई कैसे जिए। सबने ली महाकाली की पुजारिन काली डंगर की शरण। काली डंगर ने बताया उपाय कि रोतड़ी चुड़ैल की लाशों को जला दिया जाए, मगर ये काम रात में नहीं हो सकता था, क्योंकि रात को चुड़ैल जिंदा होती थी और उस वक्त थी रात। ही। किसी के रोने का स्वर मंदिर के बाहर निकल आई काली डंगर। कौन रो रहा है? वही जिसका नाम है रोतड़ी। तो तू रोतड़ी है, कोई शक? बदले की भावना, गांव को छोड़कर चली जा, एक शर्त पर। पूरा गांव मिलकर शन्नो को सारी खुशियां उसे वापस लौटा दे, उसका घर, उसके बाबा, उसके भाई, उसका आत्मसम्मान, उसका प्यार। वादा करती हूँ चली जाऊंगी, और जब तक ऐसा नहीं होगा गांव में कोई खुशी नहीं मनाने दूंगी, किसी को खुश नहीं होने दूंगी। तूने गांव वालों को मेरी मौत का रास्ता बताकर उन्हें खुशी मनाने का रास्ता दिखा दिया। गांव वाले मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे या नहीं ये तो कल सुबह ही पता लगेगा, लेकिन अभी तू मरने के लिए तैयार हो जा। मौत की दहलीज पर तो तू खड़ी है शन्नो चुड़ैल। मैं तो उस दहलीज को पार कर चुकी हूँ खाली डंगर, और था उफ, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुकी थी, और यहाँ इन्हें काली डंगर को भी मार दिया। ही कहती थी बदले की भावना और गांव दोनों को छोड़कर चली जाऊं। कैसे चली जाऊं? मौत का जो तमाशा मैंने पल पर देखा, उसे भूलकर कैसे चली जाऊं? उसे मैं याद रखूंगी, और अब सारा गांव भी। ही उसको तो कर दिया साइड में। सूर्योदय के बाद ही गांव वालों ने बरगद के पेड़ को घेर लिया। इसी पेड़ पर छुपी है शन्नो चुड़ैल का शव। पेड़ विशाल और घना है, इसकी सैकड़ों फुट लंबी शाखाओं में उसे ढूंढ निकालना है, किसी अकेले के वश का नहीं। सब लोग पेड़ पर चढ़कर उसकी खोज करो। आओ आओ मेरे साथ। सभी लोग ढूंढने लगे। क्या हुआ, तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? पेड़ पर चढ़ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? वो ठाकुर साहब, पेड़ पर सिर्फ लाश है, जिंदा चुड़ैल नहीं जो तुम्हें खा जाएगी। लाश कहीं नजर नहीं आ रही। 2 घंटे हो गए, पूरा गांव पेड़ पर ही चढ़ा हुआ है। ऊपर चढ़े हुए क्या शन्नो
का नाच देख रहे हैं? हरामखोर, अभी तक लाश क्यों नहीं मिली? ढूंढ रहे हैं ठाकुर साहब, मगर लाश कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें 4 घंटे हो गए, अभी तक तुम लाश का एक बाल तक नहीं ढूंढ पाए? सभी लाश ही ढूंढ रहे हैं। सूर्यास्त होने को है, जल्दी करो। मेरे विचार में हमें भी जाकर ढूंढना चाहिए शन्नो का शव। और वो दोनों भी चल लिए। बहुत पहले ही ऐसा सोच लेना चाहिए था। पिताजी, एक पत्ता छांट कर देख लिया, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। काली डंगर ने कहा तो शव यहीं होगा, ढूंढना ही होगा, जल्दी करो। सूर्य तेजी से पश्चिम की तरफ उतर रहा है। तुम लकड़ियों में आग लगाकर रखो, जैसे ही शव मिलेगा उसे आग के हवाले कर देंगे। सबने आग जलाकर रख ली। लोगों के पसीने छूटने लगे। शव पेड़ पर कहीं नहीं है। अगर चुड़ैल पेड़ पर ही हुई तो सूर्यास्त के साथ ही जिंदा होने वाली होगी। डर से थरथराए लोग टप टप पेड़ के नीचे कूदने लगे। अब हम उसे और तलाश नहीं करने का खतरा नहीं उठा सकते ठाकुर साहब। सहसा राघव गला फाड़कर चीख उठा, मिल गया शन्नो का शव। क्या मिल गया? उसे नीचे लाओ, जल्दी लाओ। इन शाखाओं को हटाने में मदद करो, जल्दी जल्दी, शव इन्हीं में छिपा हुआ है। उफ, अंधेरा छा रहा है, इसे तुरंत आग के सुपुर्द कर दो। डाल दो चुड़ैल के शव को इस आग में। हा हा हा, उसको जला दिया। खत्म हो गई चुड़ैल का किस्सा। हाँ, हमेशा के लिए। हा हा हा, बड़े वक्त पर मिल गई खम्बकत की लाश। बधाई हो, मर गई चुड़ैल। हा हा हा, तुम्हें तो बधाई हो हरिया, तुम्हें भी बधाई हो हरिया। बधाई हो शंभू चाचा। हर कोई खुशी मना रहा था। अरे नामदेव, तुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। अरे खुशी का अवसर है, कुछ धमाके तो कर। हाँ हाँ राय साहब, बग्गी वाले, ये लो। हाँ, थाए धमाका कर दिया। शन्नो तो जलकर राख हो गई। पर फिर अब ये कौन रो रहा है? मैं शन्नो चुड़ैल, तुम्हारी रोतड़ी। अरे ये तो यहाँ रही। तो फिर हमने किसे जला दिया? काली डंगर भी गई, मुझे मारना चाहती थी। क्या काली डंगर का शव जलाया है? पूरे वृक्ष ही चुड़ैल में बदल गया। वृक्ष चुड़ैल बन गया। जलने से मेरे बदन पर पड़ी एक एक झुर्री इंसाफ मांग रही है। चुड़ैल तो तुम ही ने बनाया है, अब चुड़ैल बनकर खाऊंगी तुम्हारी खुशियां। शन्नो को रुलाया था तुमने, अब रोगे। खुशी मनाओगे तो रोगे। रोतड़ी सबको मार डालेगी। बचाओ ठाकुर हमें, छोड़ दो हमें शन्नो। तू कितना भी उत्पात मचा ले चुड़ैल, मगर मैं तुझे गांव की खुशियां नहीं मिटाने दूंगा। अच्छा, चुनौती? तो जाओ, खुश होकर दिखाओ। ही, उसने सभी को फेंक दिया। दिखाएंगे खुश होकर, जरूर दिखाएंगे। इसे जिद मत बनाओ बेटा। इंसान की जिंदगी में खुशियों के कई अवसर आते हैं। रस्मों और परंपराओं के अनुसार पोते का मुंडन तो करवाना ही होगा, और मुंडन के लिए पंडित ने 2 दिन बाद संध्या का समय शुभ बताया है। तो चिंता क्यों करते हो राय चाचा? आज हम चुड़ैल की लाश नहीं जला सके, लेकिन दिन तो कल भी होगा। दिन हो गया, आज मैं इस पेड़ को ही जला दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हा हा हा, अक्ल तो लगाई तेरे बेटे ने नामदेव। ये क्या? कौन रो रहा है? ये तो चुड़ैल के रोने की आवाज है, मगर वो तो रात में आती है। तुमने अभी तक दिन में खुशियां मनाई ही नहीं थी, वरना तुम्हें पहले ही पता चल जाता। हा हा हा, अब याद रहेगा। और वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, बिजली का खंभा गिर रहा है। ओ नहीं, भाग बेटे राघव, तू पेट्रोल के टैंक के पास खड़ा है और तारों से चिंगारी छूट रही है। और वहां से राघव भागा और बहुत तेज विस्फोट भी हुआ। पानी, अब पानी नसीब नहीं होगा तुझे। ही थड़, और उसका सर गर्दन अलग कर दिया धड़ से। राघव, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। कहा था खुश मत होना, तेरा बेटा खुश हो रहा था, उसको मार डाला। वहम पाल बैठा था कि दिन में मैं नहीं आ सकती। ही।
मेरे आने का ताल्लुक इस गांव की खुशियों से है। कोई भी खुशी शन्नो के आए बिना पूरी नहीं होगी, और अगर शन्नो आएगी तो तुम जानते ही हो कि क्या होगा। ही और शन्नो चली गई। इस बार भैंस पर बैठकर आई थी। मैं तो सोच रहा था कि अपने पोते का मुंडन दिन के समय मंदिर में कराऊंगा, जहाँ रोतड़ी चुड़ैल ना आ पाए, मगर वो तो दिन में भी आ सकती है। हाँ, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुमने ठीक कहा ठाकुर, तुम अपने पोते का मुंडन वहीं कराओ। मेरे विचार से एक रास्ता और है, उस पर भी चलकर देखेंगे। फिलहाल तो राघव का अंतिम संस्कार करना है। उसी शाम राघव के अंतिम संस्कार के बाद तुम कौन से एक और रास्ते की बात कर रहे थे राय? भीम, शन्नो का बाप, शायद वो चुड़ैल रोतड़ी से हमें बचा पाए। भीम को रोतड़ी का भय नहीं था, क्योंकि उसके पास अब कोई खुशी और थी ही नहीं, क्योंकि बेटी और बच्चे तो जा ही चुके थे। अरे बन्नू, तूने घुंघरुओं की मरम्मत नहीं की अब तक? बेचारा बावला हो गया, बहुत लापरवाह हो गया है। तुझे पता है ना, शन्नो के बिना गांव में कोई खुशी नहीं मनाता। उसे देर हो जाएगी पहुंचने में, खुशी में बाधा पहुंचती है। बेटा चल जल्दी कर। और मुन्नू, तूने ढोलक की थाप बदल दी या नहीं? अब ढोलक बजाना भी सीख लो। बेचारा बच्चों के गम में पागल हो गया है। भीमा तो पागल हो गया, ये उम्मीद भी टूट गई। भीमा की तो सारी उम्मीदें टूट गई थी। बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? शन्नो की शादी का लहंगा तैयार कर रहा हूँ। शन्नो का बाबुल हूँ ना, उसकी डोली भी तो विदा करनी है मुझे। माँ तो है नहीं उस बदनसीब बच्ची की, क्या हमेशा नाचती रहेगी? घर भी तो बसाना है ना उसे। तो ये काम कौन करेगा? उसका बाबुल होने के नाते मैं तो करूँगा ना, मुझे ही तो करनी है उसकी शादी की तैयारी। अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। अब इस गांव में कोई खुशी कदम नहीं रख सकती। रखेगी तो शन्नो तोड़ डालेगी उसके पाँव। यहाँ की खुशियों को अब पहाइज कर डालूंगी मैं। खुशियों का गांव में प्रवेश बंद। अब सिर्फ रुदन होगा, रोना रोना और सिर्फ रोना। राय साहब बग्गी वाले ने अपने पोते शुभ का मुंडन संस्कार मंदिर में आयोजित किया था। यहाँ वो चुड़ैल नहीं आ सकती पुरोहित जी। अब मुंडन संस्कार की रस्में पूरी कीजिए। और तुम चुप क्यों बैठे हो? राग डफली शुरू करो। मैं अपने पोते का मुंडन समारोह कर रहा हूँ, किसी की मौत का मातम नहीं मना रहा। वो यहाँ नहीं आएगी, ये पवित्र स्थल है, यहाँ आ ही नहीं सकती। और मुंडन हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ, हर समस्या का एक हल होता है, जरूर है तो उस हल के विषय में सोचने की। इस चुड़ैल का कोई ना कोई स्थायी हल ढूंढना ही होगा। संध्या गिरते ही, अरे कोई रो रहा है। रोतड़ी चुड़ैल रो रही है। वो आ गई। घबराओ नहीं, अंदर नहीं आ सकती। पुरोहित जी, आप अपना काम पूरा कीजिए। लो बच्चे, ये जनेऊ धारण करो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। मगर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा राय साहब बग्गी वाले? घबराओ नहीं, ये अंदर नहीं आ सकती और यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। पहले भी तुम सब गांव वालों ने यह वहम पाला था ठाकुर की रोतड़ी दिन में नहीं आ सकती, फिर वह वहम खुशी मना ली। भूल गए, शन्नो ने कहा था कि खुशी मनाना इस गांव के लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। अब मंदिर की हार लेकर तुम बच नहीं सकते ठाकुर। चलो चुपचाप मंदिर के बाहर आ जाओ। अगर तुम बाहर ना आए तो इस बग्गी में जो कुछ भरा है उससे मंदिर में उलट दूंगी। तो तुम बाहर नहीं आओगे? अभी भी सोच लो राय साहब बग्गी वाले, बाहर आ जाओ, वरना बग्गी को मंदिर के प्रांगण में खाली कर दूंगी। क्या होगा इसकी बग्गी में? डरो नहीं, वो सिर्फ डरा रही है। मैं अभी उसे गोली से उड़ा देता हूँ, मगर इससे पहले कि ठाकुर गोली चला पाता, मैं बग्गी को मंदिर के प्रांगण में खाली कर रही हूँ। कब्रिस्तान से ये खोपड़ियाँ और इन सांपों को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। हाँ, उसने मंदिर में सांप और खोपड़ियाँ छोड़ दी। उफ, पवित्र स्थान में अपवित्र कर डाला चुड़ैल ने। पहले ही कह रही थी मत मनाओ खुशी।
माधवी रुको, बाहर मत जाओ, ये बच्चा मुझे दे दे। नहीं। अब आएंगे राय साहब बग्गी वाले मंदिर के बाहर। चटाक। कहावत है कि मूल से प्यारा प्याज होता है। अपने पोते की जान बचाने तो आएगा ठाकुर साहब बाहर। नहीं, उसे कुछ मत करना। क्यों नहीं करूंगी? क्या मेरे निर्दोष भाइयों के साथ तुम लोगों ने नृशंसता नहीं दिखाई? तेरे बाप ने? मैं तो सिर्फ इसकी उंगलियां बग्गी के पहिए के नीचे रखकर उन्हें सिर्फ कुचलूंगी, वरना तू बाहर आ जा। और उसने उंगलियां कुचल दी। ठहरो ठहरो रोदड़ी, मैं लेकर आ रहा हूं इसे बाहर। ये तू क्या कर रहा है प्रताप? छोड़ दो मुझे, वो मार डालेगी मुझे। तू ला रहा है? ये तो और भी अच्छी बात है। ला ला, जल्दी ला उसे बाहर। प्रताप, पागल हो गया है तू? वो चुड़ैल मार डालेगी मुझे। मैं इन्हें नहीं ले गया तो वो मेरे बच्चे को मार डालेगी ठाकुर चाचा। वो तो मासूम है, निर्दोष है। अब छोड़ दे मेरे बच्चे को। और उसने राय को बाहर कर दिया। बहुत तेज भागती है तेरी बग्गी ठाकुर। चला एक दौड़ हो जाए। अगर तू मुझसे दौड़ जीत गया तो तेरी जान बख्श दूंगी और इस गांव की भी। और दौड़ पड़ी बग्गियां। अरे तेरी बग्गी का तो पहिया ही निकल गया। बच्चा मेरी बग्गी से बच ठाकुर। मातम की तैयारी हो गई, अब हंसूंगी मैं। ही। एक मौका दिया था गांव को बचाने का, जो बेकार चला गया। ठाकुर जीत नहीं पाया मुझसे। ही। इस बात को समझो ठाकुर नामदेव कि वो खुशियों की आड़ लेकर हम पंचों को एक एक करके मार रही है। हम पंचों के कारण ही तो उसकी मौत हुई थी। बदला ले रही है वो हमसे। बात सही है। ठाकुर रघुवंश ने ऐलान किया, कोई भी खुशी हम लोगों के लिए मौत का मातम बन जाएगी। इसीलिए पंचायत ने फैसला किया है कि जब तक चुड़ैल गांव में है, इस गांव में कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। ठाकुर साहब, खुशियां कैसे नहीं मनाई जाएंगी? कब से नहर के गांव में आने का इंतजार कर रहा है इस गांव का एक एक वासी। नहर तैयार हो चुकी है। नहर के उद्घाटन के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। कल नहर में पानी छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद सिंचाई के लिए पानी की किल्लत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अगले दिन नहर में पानी आ गया। ठाकुर नामदेव, इस नहर की नींव तुम्हारे ही हाथों पड़ी थी। उद्घाटन के बाद तुम्हारे हाथों 21 गोलियों की सलामी मैं जरूर लूंगा नामदेव। हाँ जरूर। नहर में पानी भरते ही सभी गांव वाले हर्षोल्लास छा गया और नामदेव को देनी ही पड़ी 21 गोलियों की सलामी। धाय। उद्घाटन के बाद नेता चला गया। चलो, कोई काम तो अच्छा हुआ, गांव में नहर आ गई। लेकिन तभी अरे, रोना सुनते ही सब स्तब्ध निगाहें उस ओर घूर गईं। 21 गोलियों के धमाके कर डाले, फिर मना डाली खुशी। शन्नो चुड़ैल के देखते ही गांव वालों में भगदड़ मच गई। भागो रोतड़ी, शन्नो आ गई। भागो नामदेव। हाँ, हमने खुशी नहीं मनाई। वो नेता तो गांव के बाहर का था। उसी के कहने पर मैंने 21 गोलियां सलामी दी थी। ये तो वही बात हुई कि किसी के कहने पर कुएं में कूद जाना। तूने खुशी मनाई है नामदेव, और तू मरेगा नहीं। तू फौजी है फौजदार नामदेव। तुझे फौजियों की ही मौत मिलनी चाहिए। और वो, चल एक खेल खेलते हैं। ले पकड़ बंदूक। मैं अपने सर पर ये फल रखती हूँ। आज तेरे निशाने की परखते हैं नामदेव। लगा निशाना। यदि तूने सही निशाना लगाकर मेरे सर पर रखे फल को उड़ा दिया तो तू बच जाएगा। ही। बेचारे के पसीने छूट गए। क्या सोच रहा है ठाकुर? ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये सच कह रही है, मुझे दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं क्या पागल हूँ जो 303 की गोली तेरे सर पर रखे फल पर मारूंगा? मैं तेरी खोपड़ी उड़ाने का ये गोल्डन चांस हाथों से नहीं जाने दूंगा। चुड़ैल के चिथड़े उड़ा देगी ये गोली तेरी खोपड़ी के। तभी उसने गोली चला दी और गोली सर के आर पार हो गई। ही। तू निशाना चूक गया ठाकुर। अब मेरी बारी है और मैं नहीं चूकूंगी। खचाक। सही बात है, मौका तो दिया था।
ठाकुर रघुवंश को घेर लिया था गांव वालों ने। नामदेव को मौत के मुंह में छोड़कर चले आए ठाकुर। वहां से तो भाग आए, मगर कब तक भागोगे ठाकुर? अब तुम्हारी बारी है। पूरे गांव को ये तुमने किस मुसीबत में डाल दिया? बकवास बंद करो और अपने अपने घर जाओ। हवेली में घुसते ही ठाकुर को लगा एक तेज झटका। शरद, तू तू इतनी जल्दी कैसे लौट आया? पिताजी, वहां श्वेतों और अश्वेतों का झगड़ा शुरू होने से यूनिवर्सिटी को 2 माह देर शुरू करने का फैसला किया गया है। मुझे भी गेस्ट हाउस से वापस लौटने को कह दिया गया था। शायद भगवान चाहता था कि मैं अपनी शन्नू के साथ शादी रचाकर वहां जाऊं। पिताजी, आपको आज ही चलकर शन्नू के पिताजी से हमारी शादी की बात करनी होगी। लेकिन मैं शन्नू से मिलकर लौटता हूँ पिताजी। शन्नू जिंदा नहीं है बेटा। गांव के लोगों ने उसे चुड़ैल मान लिया था। उसे मौत के हवाले कर दिया गया। उसके दोनों भाई उसे जलने से बचाने के लिए आग में कूद गए और वो भी मर गए। इसी गम में उसका बाप पागल हो गया और ना जाने कहाँ चला गया। उफ, नहीं, झूठी कहानी गढ़ दी। तुम्हें अब अपना ध्यान शन्नू से हटाना होगा। मैंने तुम्हारे लिए हरिपुर के ठाकुर धर्मचंद की बेटी पूजा का रिश्ता पसंद किया है। मैं तुम्हें इस बारे में फोन पर बताने ही वाला था। शन्नू की खबर सुनकर तेरी माँ को दिल का तौड़ा पड़ा था। मैं चाहता हूँ तू फौरन शादी कर ले ताकि घर में बहू आए और तेरी माँ सदमे से उबर सके। मैं आज ही ठाकुर साहब को बुला लेता हूँ। कल ही सादगी से शादी कर देंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उफ, शन्नो, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। तुम्हारी शन्नो तो 7 जन्म तक भी तुम्हारा इंतजार कर लेगी शरद, लेकिन तुम्हारे बाप को मुझसे तुम्हारा मेल जोल गवारा ना हुआ। उसने मुझे चुड़ैल घोषित करके मुझे मेरे भाइयों सहित जिंदा जला दिया। देखो क्या बना दिया प्यार के दुश्मनों ने तुम्हारी शन्नो को। जाओ शरद, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। जाओ, जाकर शादी कर लो उससे। वो एक अमीरजादी है, ऊंची जाति की है। जाओ शरद, जाओ। अपने बाप का दिल मत तोड़ो। जाओ, ये खुशी उसकी झोली में डाल दो। शरद दूल्हा बन गया। सादगीपूर्ण तरीके से शादी संपन्न भी हो गई और सहसा ही ठाकुर रघुवंश की आंखें छलछला गईं। पिताजी, आप रो रहे हैं? हर बेटे के बाप के लिए भावुक क्षण होते हैं ये तो खुशी के आंसू हैं बेटा। तभी किसी के रोने की आवाज आई। ये दुल्हन को क्या हुआ? वो रोने क्यों लगी? खुशी के आंसू, ही। मैंने कहा था ठाकुर, खुश मत होना। हालांकि तुम रोए, मगर आंसू तो खुशी के ही थे। शरद, बचा बेटा, बचा मुझे इस चुड़ैल से। ये मौत तो आपकी सजा है पिताजी। आपको ये सजा भुगतनी होगी। इसीलिए तो मैं इस शादी के लिए तैयार हुआ था। आप सादगी से मेरी शादी इसलिए करना चाहते थे क्योंकि खुशी मनाते तो शन्नो आ जाती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुश हो, क्योंकि आपकी खुशी ही तो आपके लिए सजा बन जानी थी। जो कुछ मेरी शन्नो के साथ हुआ, आप लोगों ने उसके लिए किया। सजा कम है। हा। सभी कसूरवारों को सजा मिल गई। आज बहुत खुश हूँ मैं। हा, बहुत खुश हूँ मैं। हा। और शन्नो रोने लगी। खुश मत होना शरद, मैंने आगाह किया पूरे गांव को। खुश मत होना और तुम भी खुशी मनाने लगे। ही। खुश मत होना, आगाह करती हूँ, खुश मत होना। और उसने शरद को भी मार डाला, वरना फिर आऊंगी मौत लेकर। और शरद की आत्मा, ठहरो शन्नो, मुझे भी साथ ले लो। और यहाँ पर होता है कुल मिलाकर शन्नो का बदला पूरा और कॉमिक दी एंड। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मुझे तो ये कॉमिक में बहुत मज़ा आया और इस कॉमिक के कलर्स और जिस हिसाब से इस कॉमिक को बनाया गया है बहुत ही अमेजिंग थी। तो अब बारी आपकी है बताने की कि आपको ये कॉमिक कैसी लगी। हॉरर थ्रिल सस्पेंस से भरी हुई ये कॉमिक है। तो अब मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड थैंक यू राज कॉमिक्स।